आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। पानी की टंकी में फेंककर 4 माह के नवजात की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला कटिहार आजमनगर थाना क्षेत्र के बरमाइन गांव से जुड़ा हुआ है। बीती रात इस घटना में 4 माह के नवजात की हत्या का आरोप दादी गुलशन खातून पर है। पुलिस ने शव बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आरोपी गुलशन खातून को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से आसमा खातून का उसकी सास गुलशन खातून से विवाद चल रहा था। इस बीच जब बच्ची की मां आसमा खातून दूध लाने के लिए बाहर गई थी तो पालने में सो रहे नवजात को गुलशन खातून ने कथित तौर पर छत पर लगी पानी की टंकी में फेंक दिया, जिसमें डूबने से नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम के साथ आक्रोश का माहौल है। कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हाड़ी गांव में शुक्रवार को पत्नी से विवाद होने के बाद 45 वर्षीय मनकेश्वर चौधरी ने जहर खा लिया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद परिजनों द्वारा सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। मेडिकल कॉलेज में एक दिन इलाज में रहने के बाद शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी मुफस्सिल पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के पिता ने बताया कि वे लोग खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। उनका बेटा दीपावली के समय कुम्हाड़ी गांव स्थित ससुराल गया हुआ था। उसकी पत्नी भी वहीं गई हुई थी। त्योहार खत्म होने के बाद दोनों घर आने वाले थे, लेकिन इसी बीच दोनों में विवाद हो गया और इस विवाद में गुस्से में आकर मनकेश्वर चौधरी ने जहर खा लिया। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र के द्वायश गांव में खांसी की दवा समझकर एक युवक ने कीटनाशक पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना 2 नवंबर की है। बताया जाता है कि 16 वर्षीय अमित कुमार को खांसी हुई थी। उन्होंने भूलवश कीटनाशक को खांसी की दवा समझकर पी लिया, जिससे उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। परिजन उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 5 नवंबर की रात उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मुफस्सिल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। उत्तर दिनाजपुर के आंधरिया गांव में एक तालाब से व्यक्ति का शव बरामद होने से तनाव फैल गया। शनिवार सुबह लोगों ने तालाब में एक व्यक्ति का शव देखा और डालखोला थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से उसका शव तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त सईदुर रहमान के रूप में हुई है। कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रब्बसपुर गांव में विनोद महतो नामक युवक शराब के नशे में धुत होकर हंगामा और गाली गलौज कर रहा था। पड़ोस की रहने वाली मीना देवी ने इसका विरोध किया तो विनोद महतो ने महिला के साथ मारपीट की। मारपीट में महिला के सर पर गहरी चोट लगी है। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं इस घटना को लेकर महिला के परिजनों द्वारा रौतारा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि रोजाना की तरह विनोद महतो शराब पीकर आसपास के लोगों से गाली गलौज कर रहा था। इस बीच वे घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी तो शराबी ने उन्हें देखकर गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने गाली गलौज का विरोध किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। महिला को मारते देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसको किसी तरह शराबी के चंगुल से छुड़वाया। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर बाईपास इलाके में एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा शनिवार को भैया दूज के अवसर पर ट्रक चालकों व मजदूरों के सर पर भाई फोटा दिया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि वाहन चालक महीनों अपने घर से दूर रहते हैं। आज पवित्र भाई फोटा के अवसर पर संस्था की ओर से सड़कों पर ट्रक चालकों के माथे पर भाई फोटा देकर उनकी सलामती की दुआ की गई। पूर्णिया के बरहरा कोठी प्रखंड अंतर्गत भटोत्तर गांव में 19वीं शताब्दी के अंत में बने माता काली के श्यामा मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के लिए भव्य मेले का आयोजन होता आया है। इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ न केवल इस गांव के और आसपास के गांव के लोग आते हैं, बल्कि दूर दराज शहरों से भी भीड़ इकट्ठा होती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस मेले में माता काली की पूजा अर्चना के साथ साथ बलि प्रथा का भी रिवाज है। मेले में बड़े बड़े हवाई झूले से लेकर तमाम हैरत अंगेज खेल दिखाए जाते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिन रात पहुंचते हैं। इस मंदिर को लेकर आस्था है कि मां सबकी मनोकामना पूरी करती है। सदियों पुराने इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखी गई है। काली पूजा के अवसर पर कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में न्यू अंजलि क्लब द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है।
साथ ही काली मां की आकर्षक प्रतिमा भी बिठाई गई है, जिसे देखने के लिए आसपास के साथ दूर दराज से भी काफ़ी संख्या में लोग पंडाल पहुंच रहे हैं। बता दें कि हर वर्ष लोहिया नगर में पूजा कमेटी द्वारा अलग अलग थीम पर आधारित पंडाल का निर्माण किया जाता है। इस बार भी थीम आधारित पंडाल बनाया गया है। पंडाल में प्रसाद का भी वितरण किया गया है। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम और जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष एहतशाम अंजुम ने अपनी टीम के साथ बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत लोचा पंचायत के बोचागारी और सतमीठी गांव का दौरा कर कनकई नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया। लोचा पंचायत का बोचागारी और सतमेड़ी गांव कनकई नदी के कटाव से त्रस्त है। नदी कटाव के कारण बोचागारी गांव को जाने वाली एकमात्र सड़क का बड़ा हिस्सा कनकई नदी में विलीन हो गया है। शेष सड़क भी कटाव की जद में है। दूसरी तरफ गांव के दर्जनों घर कनकई नदी में विलीन हो गए हैं। बाकी गांव पर भी नदी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। कनकई नदी की दूसरी ओर सतमेड़ी गांव में भी कटाव से अब तक दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। साथ ही गांव की ओर जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क पर भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने सड़कों को कटाव से बचाने के लिए कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से बात कर उचित पहल करने को कहा। पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडल के छठ घाटों का निरीक्षण करने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि पहुंचे। उनके अलावा बनमनखी के अनुमंडल पदाधिकारी नवनील कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृपाशंकर आजाद, कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र प्रकाश, मुख्य पार्षद विजय शाह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छठ घाटों को लेकर बनमनखी के कई घाटों का निरीक्षण किया और साथ ही तैयारियों के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें मुख्य रूप से कॉलेजिएट के पोखर, धोकरधारा व कुसहा घाट का निरीक्षण किया। स्वर्गीय कुंदन सिंह की स्मृति में उनके भाई और प्रशंसकों ने राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका उद्घाटन बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने किया। पूर्णिया के बरहरा कोठी प्रखंड अंतर्गत भटोत्तर गांव के ऐतिहासिक श्यामा स्पोर्टिंग क्लब मैदान में इस मुकाबले का आयोजन किया गया। इसमें राज्य स्तरीय बिहार और झारखंड की महिला फुटबॉल टीम शामिल हुई। इस मौके पर लेसी सिंह ने बताया कि शहर से कोसों दूर गांव में इस तरह के आयोजन से युवाओं को बल मिलता है, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। इसके लिए उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। लेसी सिंह ने बताया कि स्वर्गीय कुंदन सिंह के भाई अमर सिंह ने आगे बढ़कर पहल की और गांव वालों ने भरपूर साथ दिया। इस मुकाबले को देखने के लिए पूर्णिया और आसपास के जिले से हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मैमीडिया.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।